दोस्तों, यूक्रेन जंग में पाकिस्तानी हीरो ने तारीख रकम कर दी। नरेंद्र मोदी और भारतीय फौजी जनरलों ने भी पाकिस्तानी शहरी के नाम बड़ा पैगाम भेज दिया। हालत जंग में यूक्रेन से ऐसी खबर सामने आ गई कि पूरी दुनिया सुनकर और देखकर हैरान रह गई। एक तरफ शदीद तरीन गोलाबारी, टैंक और रॉकेट, और दूसरी ही जानिब अकेले पाकिस्तानी ने दुनिया में इंसानियत के नाते एक नई तारीख रकम कर दी। जो काम भारतीय हुकूमत और सिफारतखाने भी न कर सके, मौज़म खान ने कर दिखा। पाकिस्तानी होने का हक अदा कर दिया। आलमी ममालिक भी इस वीडियो को देखकर आंसू ना रोक सके। यूक्रेन से आने वाली खबर ने जख्मों पर मरहम का काम कर दिया। पहली बार भारत में एक पाकिस्तानी को हीरो बना दिया गया। यूक्रेन में भारतीय सिफारतखाने ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। ना मुआशत काम आई और ना ही अरबों डॉलर के हथियार। नरेंद्र मोदी का पहला बयान सामने आ गया। आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ ये बताएंगे कि इस पाकिस्तानी ने कैसे जान की बाजी लगाकर 2500 भारतीयों की जान बचाई और वो काम कर दिखाया जो कि भारतीय सिफारतकार भी न कर सका। दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहाँ ज़ेर तालीम मुतअद्दिद तलबा फंस गए हैं, जिनके लिए अपने ममालिक वापसी मुश्किल हो गया। यही वजह है कि यूक्रेन में टीम SOS इंडिया के बानी नुतेश सिंह ने वहां फंसे भारतीय तलबा के इनखला की कोशिश शुरू की। तो इन्हें समझ नहीं आया कि वो इनको वहां से कैसे निकालेंगे। वो बस ये जानते थे कि इन तलबा को पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया की सरहदों तक पहुंचाने के लिए मुतअद्दिद बसों और दीगर गाड़ियों की ज़रूरत होगी। इन्होंने टूर ऑपरेटर्स की खिदमत हासिल करने की कोशिश की ताकि बसों का हुसूल मुमकिन हो सके, मगर एक भी नहीं मिल सका। मगर फिर इनकी मुलाकात यूक्रेन में रिहाइश पजीर पाकिस्तानी शहरी मौज़म खान से हुई। Rediff.com से बात करते हुए नीतीश ने कहा कि मौज़म खान को जैसे हमारे लिए खुदा ने भेजा था, जिसने बहुत मदद की। यहाँ तक कि इन्होंने कई बार यूक्रेन में फंसे ऐसे भारतीय तलबा से $1 तक वसूल नहीं किया जिनके पास पैसे नहीं थे। मौज़म खान के मुताबिक इन्होंने यूक्रेन के मुख्तलिफ मुकामात में फंसे 2500 भारतीय तलबा के लिए महफूज रास्ते का इंतज़ाम किया। यूक्रेन के शहर टर्नोपल से बात करते हुए मौज़म खान ने Rediff.com को बताया कि जब मैंने भारत के पहले ग्रुप को बचाया तो मुझे इल्म नहीं था कि बहरान इतना ज़्यादा होगा, मगर जल्द ही मुझे मालूम हुआ कि मेरा मोबाइल नंबर भारतीय तलबा के मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो गया और फिर मुझे आधी रात को मुख्तलिफ फ़ोन नंबर से लातादाद कॉल्स मौसूल हुई जो मुझे वहाँ से निकालने के लिए कह रहे थे। और इसके बाद से आज तक मैंने 2500 भारतीय तलबा को यूक्रेन के मुख्तलिफ मुकामात से निकाल कर महफूज मुकामात तक पहुँचाया। मौज़म खान 11 साल पहले उस वक्त यूक्रेन आए थे जब इनके बड़े भाई ने एक यूक्रेनी खातून से शादी की थी। मौज़म का ताल्लुक इस्लामाबाद के इलाके तरबेला कंटोनमेंट से है। यूक्रेन में सिविल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने के बाद सिविल इंजीनियरिंग में नौकरी करने के बजाय इन्होंने यूक्रेन में बस टूर ऑपरेटर का कारोबार शुरू किया। मौज़म खान ने मजीद बताया कि यूक्रेन और रूस की जंग से कबल भी इनके बहुत सारे भारतीय दोस्त थे और इन 11 बरसों में इनकी दोस्ती टर्नोपल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बहुत से तलबा के साथ हुई, जिनमें से मुतअद्दिद अपनी तालीम मुकम्मल करके भारत वापस जा चुके हैं, मगर अब भी वो इनके साथ राब्ते में हैं और वो इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। मौज़म खान के मुताबिक भारतीय तलबा इनके साथ बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे क्योंकि इसकी वजह हम जुबान होना है और इसी वजह से वो आपस में जल्द घुल मिल जाते हैं। मौज़म खान ने मजीद कहा कि यूक्रेन में किसी भी गैर मुल्की के लिए बातचीत करना सबसे मुश्किल काम है क्योंकि यहाँ के लोग सिर्फ यूक्रेनी ज़ुबान बोलते हैं या कुछ रूसी ज़ुबान बोलते हैं, जबकि अंग्रेज़ी बहुत कम बोली जाती है। मगर मैं उर्दू बोलता हूँ और भारतीय तलबा हिंदी बोलते हैं, ये चीज़ हमें आपस में जोड़ती है। इनका कहना था कि उर्दू और हिंदी ज़ुबान मिलती जुलती है, इसलिए हम अच्छी तरह से मिलजुल कर रहते हैं। टर्नोपल से हंगरी और स्लोवाकिया 5 घंटे के मसाफत पर है, जबकि रोमानिया पहुंचने में 3 और पोलैंड तक के सफ़र के लिए 2.5 घंटे लगते हैं। मौज़म खान ने मजीद कहा कि इनको याद नहीं कि कितनी बार इन्होंने भारतीय तलबा को यूक्रेन से निकालकर अपनी बसों में मुख्तलिफ ममालिक की सरहदों पर पहुँचाया। दोस्तों, इन्होंने कहा कि इनके पास गिनती करने का वक्त ही नहीं था क्योंकि इनके जहन में सिर्फ ये था कि भारतीय तलबा को वहाँ से निकालना है, जबकि बसों की अदम दस्तयाबी पर इन्होंने निजी कार टैक्सियों का बंदोबस्त करके भी इनको वहाँ से निकाला। मौज़म खान ने कहा कि इनकी अवलीन तरजीह जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ था और खुशकिस्मती से रूसी फौज ने उन इलाकों में बमबारी नहीं की जहाँ से वो सफ़र कर रहे थे।
जंग के बाद पैदा होने वाले बहरान के बायस मुतअद्दिद यूक्रेनी बस ड्राइवर्स ने यूक्रेन की इस सरहद तक के सफ़र के लिए बस टिकट की कीमत $250 फी फर्द तक बढ़ा दी थी, मगर मौसम खान ने ऐसा नहीं किया। मौसम खान ने कहा कि मैंने फ़ी फर्द सिर्फ $20 से $25 वसूल किए क्योंकि मुझे इल्म था कि इन तलबा के पास पैसे नहीं हैं, और कुछ तलबा से मैंने रकम भी वसूल नहीं की क्योंकि मुझे मालूम था कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव से टर्नोपल आते हुए इनके पैसे खर्च हो चुके होंगे। इन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत यह है कि इन तलबा के वालिदैन व्हाट्सएप और फ़ोन कॉल्स पर मुझे दुआएं देते और शुक्रिया अदा करते हैं। आधी रात को कीव से मदद मांगने वाले एक भारतीय तालिब इल्म के बारे में बताते हुए मौसम खान ने कहा कि वो तालिब इल्म फंसा हुआ था और इसे ये अंदाज़ा नहीं था कि सरहद पर कैसे पहुंचना है। वो हाइपोथर्मिया का शिकार था। इन्होंने कहा कि मैंने रेड क्रॉस को फ़ोन किया और इसके लिए अद्वियात का बंदोबस्त किया। इसके 4 दिन बाद वो हालत कुछ बेहतर होने पर टर्नोपल पहुंचा और मैंने इसको महफूज तरीके से सरहद पर पहुंचाया, जहां से इसको भारतीय सफारत खाना इसको भारत ले गया। एक पाकिस्तानी होने के बावजूद भारतीय तलबा की मदद करने के सवाल पर इन्होंने कहा कि आपने हाल ही में एक वीडियो देखी होगी जिसमें भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम की खिलाड़ी एक पाकिस्तानी खिलाड़ी की बच्ची के साथ खेल रही हैं। यही मोहब्बत और इंसानियत है, और दुश्मनी सिर्फ एक सियासत है, मगर दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि जो भारतीय तालिब इल्म यूक्रेन छोड़कर जा रहे होते हैं, मैं हमेशा उनसे गले मिलता हूं, और ऐसी सूरत हाल में एक दूसरे के गले मिलना ही बहुत बड़ा काम है। अगरचे मौसम ने 2500 भारतीय तलबा को यूक्रेन से निकाला है, मगर वो खुद इस मुल्क को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि इनका आधा ख़ानदान यूक्रेन के इलाके सीमी में फंसा हुआ है, जहाँ अभी तक 700 के करीब भारतीय तलबा भी फंसे हुए हैं। इन्होंने मजीद कहा कि इनके भाई का ख़ानदान सीमी से ताल्लुक़ रखता है और वो इस शहर में फंसे हुए हैं, मगर वापस नहीं आ सकते। मौसम खान ने कहा कि मैं इनको वहां से निकालने के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम कर सकता हूं, लेकिन रूसी फौजियों ने उन रास्तों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं और हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं है कि किन जगहों पर वो नस्ब हैं। मौसम का मज़ीद कहना था कि ऐसे सूरत हाल में सीमी से निकलना बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। जब रूस और यूक्रेन की फौज के दरमियान जंग बंदी होगी तो फिर हम इनको वहां से निकाल सकते हैं, और दुश्मनी सिर्फ एक सियासत है, मगर दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि जो भारतीय तालिब इल्म यूक्रेन छोड़कर जा रहे होते हैं, मैं हमेशा उनसे गले मिलता हूँ, और ऐसी सूरत हाल में एक दूसरे के गले मिलना ही बहुत बड़ा काम है। अगरचे मौसम ने 2500 भारतीय तलबा को यूक्रेन से निकाला है, मगर वो खुद इस मुल्क को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि इनका आधा ख़ानदान यूक्रेन के इलाके सीमी में फंसा हुआ है, जहां अभी तक 700 के करीब भारतीय तलबा भी फंसे हुए हैं। इन्होंने मजीद कहा कि इनके भाई का ख़ानदान सीमी से ताल्लुक़ रखता है और वो इस शहर में फंसे हुए हैं, मगर वापस नहीं आ सकते। मौसम खान ने कहा कि मैं इनको वहां से निकालने के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम कर सकता हूं, लेकिन रूसी फौजियों ने उन रास्तों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं और हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं है कि किन जगहों पर वो नस्ब हैं। मौसम का मजीद कहना था कि ऐसे सूरत हाल में सीमी से निकलना बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। जब रूस और यूक्रेन की फौज के दरमियान जंग बंदी होगी तो फिर हम इनको वहां से निकाल सकते हैं। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।